उपासक कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसको भी प्रणाम करना है तो थोड़ा दूरी से चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक पति, दूसरा परमेश्वर, उसका चरण का स्पर्श तुम कर सकते। चरणों को छुओ, पर किसके? एक मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, मेरे शंकर की चौखट पर जाओ, शिव जी के द्वार पर जाओ, तो शंकर भगवान का अगर मौका लगे आप लोगों को, अगर कहीं ऐसा शिव कृपा कर दे और शंकर जी की करुणा से अगर मौका लग जाए, तो शिवलिंग का स्पर्श, जलाधारी का स्पर्श, और अगर नहीं मौका मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भी अंदर नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, मन के हृदय में शिव को बिठाओ और भक्ति का जल अपने मन से चढ़ाओ, शिव उसको भी स्वीकार करे। भक्ति का जल हृदय से शिव स्वीकार करते, और यदि भक्ति नहीं है तो फिर वो तुम्हारा जल चढ़ाना व्यर्थ। और कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि नियत, नीति और नियम, ये तीन चीजें। एक है तुम्हारी नियत, दूसरे नंबर पर है नियम, और तीसरे नंबर पर है नीति। नियत, नीति और नियम अगर तुम्हारा अच्छा है, नियत अच्छी है, तुम्हारी नियत ऐसी नहीं है कि इससे काम निकाला बाद में लात मार दी, काम निकाला और बाद में धक्का दे दिया। अगर तुम्हारी नियत और तुम्हारी नीति, मतलब नीति से मतलब है कि तुम विचार कर कर बैठे हो कि मैं खुद भी गलत नहीं करूंगा और दूसरे को भी गलत नहीं करने दूंगा, तो ये तुम्हारी नीति श्रेष्ठ है। एक नियत को श्रेष्ठ रखिए, दूसरा नीति को श्रेष्ठ रखिए, और तीसरा नियम। अपने जीवन में एक नियम अवश्य, मुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, शिव की आराधना करना है, शिव की अर्चना करना है, शिव की चाकरी करना है, ये तुम्हारा नियम। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति तो मेरा देवता है। तुमने नियम बना लिया कि मैं अपने पति के रोज चरण छूंगी, मैं अपने घर के बुजुर्ग का, घर के बड़ों का रोज चरण छूंगी। कोई एक नियम, पक्षी को दाना देने से लेकर चींटी को थोड़ा सा अन्न का भाग देना, पक्षी को दाना देना, मछली को दाना देना, गौ माता को रोटी देना, कुत्ता की रोटी निकालना, या अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अतिथि देवो भव। क्या कभी आप लोगों ने विचार करा कि हमारे यहां अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है? क्यों दिया गया? लिंग पुराण की एक कथा आती है, और लिंग पुराण की कथा में कहा गया कि अतिथि देवो भव। एक सुदर्शन नाम के मुनि हुए, ग्रस्त थे,